So the question here is, consider a silicon PN junction with a uniform accepted doping concentration of 10 to the power 17 per centimeter cube on the P side and a uniform donor doping concentration of 10 to the power 16 per centimeter cube on the N side full stop. No external voltage is applied to the diode full stop. Given Kt by Q is equal to 26 millivolt, Ni is equal to 1.5 into 10 to the power 10% per centimeter cube. Epsilon Si is equal to 12 epsilon naught value is given here 8.85 into 10 to the power minus 14 farad per meter, and Q as electronic charge is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb full stop. The charge per unit junction area in terms of nanocoulomb per centimeter square in the depletion region on the P side is fill in the blanks full stop. और ये क्वेश्चन पूछा गया था इन गेट 2016 इन सेट 1 फॉर 2 मार्क्स। पहले यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर जो गिवन क्वेश्चन में है कि यहाँ पर एक्सेप्टेड डोपिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ 10 to the power 17 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे Na हमारा हो गया 10 to the power 17 पर सेंटीमीटर क्यूब पी साइड का डोपिंग, और एन साइड का डोपिंग दिया 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब Nd है 10 to the power 16 पर सेंटीमीटर क्यूब, और बाकी का डेटा यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसके बाद क्या पूछा है, नो एक्सटर्नल वोल्टेज इज अप्लाइड टू द डायोड। इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई भी हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं है, तो Vd हमारा क्या हो जाएगा 0 वोल्ट हो जाएगा, मतलब कि एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा 0 है। और हम लोग जानते हैं कि जंक्शन वोल्टेज क्या होता है, Vj इज इक्वल टू Vbi, वेयर Vbi इज बिल्ट इन पोटेंशियल माइनस Vd। तो डायोड वोल्टेज यहाँ पे एक्सटर्नल वोल्टेज जो अप्लाइड है वो 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि Vj इज इक्वल टू Vbi। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा है, द चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया इन टर्म्स ऑफ नैनोकूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इन द डिप्लीशन रीजन ऑन द पी साइड इज। मतलब क्या कि इस रीजन में जो हमारा डोपिंग कंसंट्रेशन दिया हुआ है एज ए Na, इसको यूज़ करके हमको इस रीजन का WP रीजन में क्या हमारा चार्ज है, चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया के रूप में फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग वॉल्यूमेट्रिक चार्ज निकालेंगे। वॉल्यूमेट्रिक चार्ज क्या होता है, रो इज इक्वल टू क्यू इंटू Na, ये हो गया वॉल्यूमेट्रिक चार्ज। अब यहाँ पर हमको निकालना है चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया। इसका मतलब अगर हम लोग उसका नाम दे रो डैश, सो रो डैश विल बी रो बाय ए। तो यहाँ से जब ये Q इंटू Na में हम लोग यहाँ पर वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको टोटल चार्ज मिल जाएगा, और जब एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, रो डैश एज ए चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया। तो यहाँ पर जब आप टोटल चार्ज इसका निकालेंगे एज ए कैपिटल Q, तो ये क्या हो जाएगा Q इंटू Na इंटू WP इंटू A। तो ये हो गया हमारा टोटल चार्ज। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पर चार्ज पर यूनिट एरिया। सो दिस रो डैश वी कैन से इट है Q बाई A। तो यहाँ पर जब A से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा Q इंटू Na इंटू WP डिवाइड बाई इंटू A डिवाइड बाई A। सो ये A हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो रो डैश है एज चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया वो हमारा क्या हो जाएगा, so this rho dash is equal to Q into Na into WP। तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट क्या करना है, ये रो डैश निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास WP का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि Q हम लोग को मालूम है यहाँ पर दिया हुआ है, Na भी हमारा दिया हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहले WP निकालना। तो WP निकालने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, तो बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट करना होगा। सो एज पर द गिवन डेटा यहाँ पर Na का वैल्यू दिया हुआ है। तो बिल्ट इन पोटेंशियल का फार्मूला होता है Kt बाई क्यू इंटू Ln Na इंटू Nd डिवाइड बाई Na स्क्वायर। तो यहाँ पर जब इन वैल्यू को सब्सिट्यूट करेंगे सो Kt बाई क्यू यहाँ पर दिया हुआ है 26 मिलीवोल्ट। सो 26 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू Ln ऑफ 10 टू द पावर 17 इंटू 10 टू द पावर 16 डिवाइड बाई Ni का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 10। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो आपको मिलेगा 2.25 इंटू 10 टू द पावर 20। जब इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 0.757 वोल्ट।
अब इस वैल्यू को यूज़ करके हमको पहले टोटल डिप्लीशन रीजन फाइंड आउट करना होगा, फिर जंक्शन लॉ को यूज़ करके हमको WP का एग्जैक्ट वैल्यू निकालना होगा। और यहाँ पर अगर हम लोग इसका नाम दें इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन नंबर 1 में जब WP के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको मिल जाएगा चार्ज पर यूनिट जंक्शन एरिया। सो यहाँ पर जैसे कि हम लोग जानते हैं फॉर ए PN जंक्शन डायोड टोटल डिप्लीशन रीजन क्या होता है, तो W इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 एप्सिलॉन बाई Q इंटू 1/Na प्लस 1/Nd इंटू Vj। तो यहाँ पर एज पर द क्वेश्चन हमने फाइंड आउट किया कि Vj इज इक्वल टू VBI आया था, क्योंकि डायोड हमारा यहाँ पर एक्सटर्नल वोल्टेज हमारा 0 है। सो अब हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 12। सो 12 इसका रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ, और परमिटिव ऑफ द फ्री स्पेस क्या होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻14 फैराड पर सेंटीमीटर डिवाइड बाई क्यू का वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और ये Na का वैल्यू दिया हुआ 10⁻17। सो 1/10⁻17 Nd का वैल्यू है 10⁻16। सो यहाँ पर 1/Nd हो जाएगा 1/10⁻16, और हम लोगों ने इसे पहले कैलकुलेट किया था Vj इज इक्वल टू VBI इज इक्वल टू 0.757। तो जब इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा 3.325 इंटू 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर हमको WP का रीजन फाइंड आउट करना है। एज पर द इक्वेशन नंबर 1 वी नीड टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ WP। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हैं एज पर द जंक्शन लॉ WP बाई WN इज इक्वल टू ND बाई NA। और यहाँ पर इससे हम लोग यहाँ पर Nd का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो 10⁻16, Na का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻17। सो दिस विल बिकम 1/10, एंड दिस इज गिविंग हेयर Wn इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ WP। और हम लोग जानते हैं कि टोटल डिप्लीशन रीजन क्या होता है, सो W इज इक्वल टू WP प्लस Wn। अगर हम लोग इसमें Wn के वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा WP plus 10 WP, so this will become here 11 WP. So from this equation we can write it here WP is equal to W by 11. So W क्या आया है, तो W आया हमारा 3.325 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 11। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा WP का वैल्यू 3.02 इंटू 10⁻⁻6 सेंटीमीटर। और एज पर द इक्वेशन 1 हमको यहाँ पर निकालना है सरफेस चार्ज डेंसिटी। सो रो एस या फिर रो डैश भी हमने वहाँ पे डिनोट किया था। सो रो डैश और रो सफिक्स एस इज कॉल्ड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ पर इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं Q इंटू Na इंटू WP, और चार्ज हमारा ये P रीजन में निगेटिव होता है, तो यहाँ पर माइनस साइन हमको डालना है। अब यहाँ पर हम लोग इन वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हम लोग जानते हैं Q का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और Na का वैल्यू दिया हुआ है 10⁻17। WP हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया 3.02 इंटू 10⁻⁻6। तो जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करने का मिलेगा -48.37 नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या आ गया, सो सरफेस चार्ज डेंसिटी इन द P रीजन फॉर द PN जंक्शन डायोड वी गॉट इट हियर -48.37। और जैसे कि ये क्वेश्चन हमारा NAT टाइप है तो यहाँ पर हमको इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। सो वी गॉट द आंसर एज -48.37, क्योंकि यूनिट यहाँ पर मेंशन है नैनो कूलम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। So the final answer for this question is -48.37, and by this way this is the end of the explanation for this question.